कहाँ जाएं? गृहस्थियों के पास चलो। लेकिन संतों से ज्यादा खराब तो हालत गृहस्थियों की है। पहले गृहस्थ में भी धर्म होता था। प्रातः काल उठ करके माताएं स्नान करती थी, तब चौका चूल्हा करती थी, रोटी बनाती थी। पहली रोटी गाय को खिलाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाती थी, सबसे अंतिम रोटी कुत्ता को खिलाती थी। इसके बाद में फिर काम धाम करती थी, साफ सफाई, स्वच्छता, पवित्रता, भगवान का कीर्तन करती। अब आजकल तो किचन के चक्कर में सब किचकिच हो रही। जब किचन आई लगे किचकिच। रात को आटा 3 दिन तक चला था, और आजकल तो आटा की भी जब आगे को लगो ऊंचा लगा पिज्जा, सही लंबा लंबा सटक सी। हमने एक जगह करिया करिया सटक खा रहे थे। हम ये क्या है? बोले गुरुजी आप भी खाओ, चाउमीन है। हमने कहा ये सटकियां खाने। और ये किसी सस्य के घर गए थे, उसने धर दिया चाव लंबी लंबी सटके, जी लंबी। अब उसका छोटा सा बच्चा 2 ठैयल नकरियां ले। हमने कहा ये क्या है? बोले गुरुजी आपके लिए नाश्ता है। हमने कहा हमें तो जी भैया उनसे कीड़ा से लगा। तो बाद में पता चला कि जब चाउमीन है। हमने कहा भारत में? बोले नहीं ये चाइना की। हमने कहा हमें ठीक से देखो, हम चाइनीज दिख रहे का? आंखें बड़ी बड़ी हैं, बाल भी हमारे बड़े हैं, मुँह भी हमारा मुँह फैलो नहीं है एरोप्लेन सा, तो हम चाइनीज लग रहे हैं। बोले नहीं गुरुजी हमने सोचा आपको थोड़ा सा स्वाद अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। अब तो भोजन ही देखो, आहार व्यवहार की शुद्धि करता है। जिसका आहार ठीक होता है उसका व्यवहार ठीक होता है। नारद जी बोले भैया अब ठीक है। गृहस्थों में भी बड़ी हालत बेकार। बोले क्या हालत बेकार? कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना चकलकनम। गृहस्थियों में भी नारद जी बोले भैया माता पिता की सेवा जब तक श्रीमती नहीं आई। जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मति खराब, फिर तो श्रीमती जी की ही मति चलती है। बोलो सीताराम। और जहां श्रीमती आई सोई माता पिता की या तो खटिया खेत में या कोई वृद्धाश्रम में, नहीं तो बाहर पड़े रहो, मुंह मत चलाना। और नारद जी बोले श्याल को बुद्धिदायका। श्याल को मतलब साला। कलयुग में बड़ा अद्भुत महिमा है साले साहब। एक घड़ी जीजा जी का स्वागत नहीं होगा पर साले साहब का स्पेशल होगा। अब वृंदावन के कथा व्यास कहते हैं दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। लेकिन हमने जब एक साले से कहा, हमारा भी एक साला लगता है, पर्सनल तो नहीं है पर दूर का है, हाँ दूर का। हमने कहा क्यों? दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। तो साला भी कमजोर नहीं था, वो भी बोला जिसकी बहन अंधर उसका भाई सिकंदर। हमने कहा वाह बहादुर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। हम कहा ठीक है जियो राजा जियो। नारद जी कह रहे श्याल को बुद्धिदाय का। भैया कलयुग में तो बहुत विचित्र स्थिति है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदाय का। कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिना चकलकनम। कलयुग में बड़ा प्रत्यक्ष प्रभाव। पहले के जमाने में कोई भी काम करना होता था माता जी से पूछते, पिताजी से, पिताजी ऐसा करना है, गुरुजी। अब तो माता पिता गुरुजी का पत्ता साफ है। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता। हेलो कार लेना चाह रहे, ब्लैक लेवे या रेड लेवे, ठटरी के बारे। मताई बाप द्वारे बैठे उनको नहीं पूछ रहे, साले साहब को पूछ रहे। नारद जी बोले भैया महाराज हमने समझ लिया गृहस्थियों का हाल भी बहुत बेकार है। गृहस्थियों के घर लगी किचकिच मचबे। पहले गृहस्थ जीवन भगवान नाम के लिए होता था, वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए। अब आजकल तो केवल गृहस्थ जीवन वासना भोग की वस्तु हो गई। साधनों को से संपन्न हो रहे हैं, लेकिन साधनों से संपन्न होना बुरा नहीं है, पर साधन के साथ साथ साधना से संपन्न होना भी आवश्यक है। आहा
नारद जी बोले भैया हमने समझा कि अब तो यहां भी सत्संग नहीं मिलना, कहां जाए? वृंदावन बिहारी लाल की भैया हम गए वृंदावन। नारद जी बोले भैया वृंदावन में हमने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीसुरा एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमानसा। हमने एक आश्चर्य देखा। क्या? एक स्त्री जवान बैठी रो रही, आंसू बहा रही। बहुत सी स्त्रियां अगल बगल खड़ी, कोई पंखा झल रही, कोई आंसू पोंछ रही, कोई पानी पिला रही, कोई हवा कर रही, पर वो स्त्री रोई जा रही। और अद्भुत बात तो ये है कि दो वृद्ध उसकी जांघों पर लेटे हुए हैं। नारद जी बोले भैया हमने सोचा ये रो रही है, कोई बड़ा दुख होगा। और संतों का तो हृदय ही होता, संत हृदय नवनीत। एक संत अच्छी बात कहते, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पापाय परपीडनम्। संत कौन? जो अपने लिए जिए, वो तो दानव है। जो अपने साथ साथ औरों के लिए जिए, वो तो मानव है। लेकिन जो केवल औरों के लिए जिए, वही संत है। कैसे? तरुबर फल नहीं खाते हैं, नदी न अचवे नीर, पर कारज के हित ते साधुन धरा शरीर। संतों का शरीर तो दूसरों के हित के लिए होता। गोस्वामी जी भी कहते कॉपी। संतों का शरीर कैसा? परहित धर्म नहीं भाई, परहित नहीं भाई, परहित धर्म नहीं भाई, परहित नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई, पर पीड़ा सम नहीं अधभाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। परहित सहस्र नहीं भाई, परहित सहस्र नहीं भाई, परहित सहस्र। संत कौन? जो परोपकार के लिए जिए, वो साधु। नारद जी ने सोचा रो रही है, पूछना चाहिए कौन है, क्यों रो रही। नारद जी बोले भैया हम नजदीक जाने लगे तो मन में सोचा हम जाएंगे, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। वो कहेंगे ए बाबा तुझे क्या लेने देना, चलो यहाँ से। हम स्त्रियों के बीच में तुम्हारा क्या काम है? हम लोग बैठे हैं, रोएं गाएं हंसें नाचें, तुम कौन होते हो? नारद जी बोले महाराज आगे तक तो गए, पर हम लौटने लगे। लेकिन जैसे ही लौटने लगे, सोई वो स्त्री चिल्ला करके बोली, भो भो साधु
क्षणं तिष्ठं मच्चिन्तानमपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा हरणं परम। अरे महाराज रुक जाओ रुक जाओ, हे महाराज रुक जाइए। नारद जी रुक गए। महाराज संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही पाप भग जाते हैं, दुख भग जाते हैं। रुक जाओ। नारद जी गए नजदीक। कौन हो देवी, क्यों रो रही हो? क्या तुम कौन हो? बद देवी साविस्तार स्वस्व दुखस्य कारणम। बताओ देवी तुम्हारे दुख का क्या कारण है, विस्तार पूर्वक हमें सुनाओ। महाराज जो परिचय उसने दिया, अहम भक्तिरतौ ख्याता यमौ में तनयौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुत्र हमारे हैं, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। फिर रो क्यों नहीं? महाराज कलयुग के प्रभाव के कारण हम तीनों ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन वृंदावन के प्रभाव से हम तो नवनीत संपन्न हो गए, फिर से नवीन हो गए, युवान हो गए। लेकिन अभी भी श्रीधाम वृंदावन में हमारे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। महाराज एक बात कहूं? हाँ महाराज जी, अगर हमारे दोनों बेटों की मूर्छा नहीं खुली तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी बोले, देवी जी आजकल होड़ लगी है, तुम भी विदेश चली जाओगी तो भारत का क्या होगा? भारत में भक्ति नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? विदेश में। चाइना में भक्ति हो जाएगी तो फिर तो सबको चाइना जाना पड़ेगा ना देवी, कहीं नहीं जाना है। बोले महाराज फिर रहे क्यों? देवी जी श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मृति दुखम गमिष्यति। देवी भगवान श्री युगल सरकार के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएंगे। महाराज संभव है बिल्कुल। यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलौ के